श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस दिन हमें सत्संग में बैठने का अवसर मिलता है, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह हमें दुनिया के झंझावातों से, उलझनों से, संकटों से वापस लाकर हमारी शांति में हमें संतृप्त करता है। जीवन जो सामने हमें दिख रहा है, जहां पर हम हैं, चारों तरफ हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है। अभी जो है वो अगले क्षण नहीं रहेगा, अगले क्षण जो है उसके आगे नहीं रहेगा। जो पाया है वो पीछे पड़ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज है कि जिसको हम पाए नहीं है, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बीती हुई पीढ़ी के साथ थी, अब नहीं है। बस यही दुनिया है, यही संसार है। हमारे साथ में केवल हमारे भीतर अपनी स्थिति है और बहुत सारी ऐसे शब्द हैं, बातें हैं जो पानी के बुलबुले जैसे बनते फूटते रहते हैं, जिसको राग द्वेष कहते हैं, प्रपंच कहते हैं। दुनिया की झूठाई है, खोटाई है, अच्छाई बुराई है। कभी कभी तो जिंदगी में समझ में नहीं आता कि जिंदगी का वास्तविक सार क्या है, और जिसमें हम भूल रहे हैं, उलझे हुए हैं, त्रस्त हैं, उसी को सत्य मानते हैं और फिर इसी में घोर दुख होता है। जैसे शरीर घायल होता है एक्सीडेंट में, कितने घाव होते हैं, टूट फूट होता है, ऐसे ही हम अच्छे भले शरीर में, जिंदगी में मन से बहुत चोटिल होते हैं। बातों बातों में पूरे दिन इसी चोटों की घाव को सहते रहते हैं। ये सब शब्द है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के न हाथ न पाओ। बोलने के ऊपर साहब ने कहा, और हमारे पास सुनने की सुवस्था है, उसको हम कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गहो गुरु ज्ञान जग लड़ने देओ। सुनना ही है तो जो ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान उसे कहते हैं
जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी रहेगा। किसी का लड़का झगड़ा कर लिया, जेल चला गया, वो समाचार हम सुनते हैं, ये ज्ञान नहीं है। किसी के घर में बंटवारा हो रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, इसको सुनना ज्ञान नहीं है, ये समाचार है। ज्ञान है जो सदैव रहता है। हम सदैव रहते हैं, समाचार बदलते रहते हैं। आज जो मन में हमारे पीड़ा है, उसने गाली दे दी, बेटा कहा नहीं मानता है, परीक्षा में फेल हो गए, चोरी हो गई, ये सब क्षणिक बातें हैं, 2-4 दिन की बातें हैं, सदैव रहने वाली बातें नहीं हैं। लेकिन इन सब शब्दों से ऊपर उठ करके हम इनको देख नहीं पाते हैं, इन्हीं शब्दों में उलझे रहते हैं। दूसरों की बातों को जो हम सुनते हैं, जैसे पानी में बुलबुला उठता है, उसमें उंगली लगा दीजिए तो फूट जाता है। जैसे पेट में गैस बनती है तो कहीं दाएं दर्द होता है, बाएं दर्द होता है, सीने में दबाव आता है, नाभि के नीचे दर्द होता है। ठीक ऐसे ही मन में छोटी छोटी बातों के बुलबुले बनते हैं, उसमें गुरु के शब्दों को लगाइए तो फूट जाते हैं, और नहीं तो दर्द करते रहते हैं। एक महिला आई हमारे पास में, दुखी थी, पीड़ित थी। मैंने पूछा बात क्या है। वो दुकान करती थी, छोटी मोटी परचून की दुकान, और गांव के 2 लड़के कुछ सौदा लेने आए। उसने कहा कि अभी तक आप लोगों ने बहुत सामान ले लिया है, पैसा नहीं देते हैं, पैसा दीजिए तब सामान ले जाइए। उसमें से एक लड़के ने झापड़ मार दिया। बात तो दुख देने वाली ही थी। ये जो घटना है, छोटे के साथ बड़े के साथ दुनिया में किसी कोने में किसी के साथ हो सकती है। अब इसमें हम न्याय नीति का निराकरण करेंगे तो भी दुख होगा। सबसे बड़ा न्याय है कि सारे संसार से अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप में आ जाइए। सबसे बड़ा अन्याय है कि हम दुनिया में सत्य खोज रहे हैं, रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाए, इसमें न्याय अन्याय कहाँ है। मोटरसाइकिल ट्रक की पहिया के नीचे फंस जाती है और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए 100, 200, 500 मीटर तक ले जाता है ट्रक, रोकता नहीं है। अब इसमें क्या न्याय ढूंढे। ट्रक वाले को जो होगा होगा, लेकिन हमारी जिंदगी में तो चोट आ गई है। तो तत्काल के लिए ये है कि कोई बचा सके तो उसको ट्रक के पहिए के नीचे से बचाइए। अब उसको लड़के ने थप्पड़ मार दिया, पैसा भी नहीं दिया, सामान उधार जबरदस्ती मांग रहा था, है तो जबरदस्ती। लेकिन कुछ प्रारब्धिक समझ करके, कुछ शरीर धारण करने का दंड समझ करके अपने में शांति रखनी चाहिए। सबसे बड़ा न्याय ऊपर होता है। इसीलिए लोग इस पर जो आस्था रखते हैं उनको गम खाना आता है। इस संसार में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन हमारे अहम की वजह से कि उसने हमको मारा है तो
तो ब्याज समेत उसको हम मार लेंगे, पीट लेंगे, दुख दे देंगे। ऐसा कुछ हम लोगों के भीतर में अहम होता है, इसलिए हम क्रिया की प्रतिक्रिया में उलझे रहते हैं। उसने हमें मारा, हम उसको मारेंगे, फिर वो कहीं दांव पाकर हमको मारेगा, फिर उसको हम मारेंगे। पूरी जिंदगी ये बैर चलता रहता है। कहीं तो रुकना पड़ेगा। अपने ही जन्म देने वाले बेटे बहू अपने को बहुत पीड़ा देते हैं, तो क्या करेंगे? लेकिन ये समझ हमारे भीतर में तब आती है जब हम सम हो करके ध्यान करते हैं। सम होने, समझ का मतलब ही होता है सम धन धा, जहां पर हमारा ध्यान समान हो जाए, अहम पर ना रहे, लालच पर ना रहे, क्रोध में ना रहे, दुनिया की बातों में ना रहे, अपने में रहे। और वो कभी कभी अपने में होता है, जैसे सत्संग में बैठते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। संत जन कथाकार जो कुछ भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच है, ऐसे ही जीना चाहिए, इसी में रहना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण है। जब तक घर संत घर में रहते हैं तब तक लगता है कि घर स्वर्ग है, और जैसे ही हम उठकर यहाँ घर जाते हैं या घर से संत चले जाते हैं, वह फिर वही प्रपंच, वही बुलबुले, वही बातें, वही भाव दिमाग में गर्दे की तरह से, धूल की तरह से, आंधी तूफान की तरह से चलने लगते हैं। पूरी जिंदगी ऐसे है। पैसा है तो भी ऐसे ही है, पैसा नहीं है तो भी ऐसे है। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, अकेले 2 लोग रह रहे हैं, उनको भी वही बात है, क्या करें, कहाँ जाए, कुछ काम नहीं है। जिनके घर में बच्चे हैं तो जंजाल बहुत है, प्रपंच बहुत है, ये संसार है। इतने बात से वो महिला पीड़ित थी। गांव वाले उसको उकसा रहे थे, ये संसार यही है। लेकिन साहब कहते हैं कि संसार की बात मत सुनिए, गहो गुरु ज्ञान जग लड़ने देओ, हाथी अपनी चाल चलत है, कोकुर भूखे तो भूकने देओ। कोई गुस्सा रहा है, कोई बिरला मिलता है कि भैया अभी गम खा जाओ, थोड़ा शांत रह जाओ, फिर समय से इसका न्याय हो जाएगा। लेकिन हमारे मन में उतावली है, जल्दीबाजी है, अहंकार के कारण से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी कोरोना आया और बीमारी में कितने तो बचे नहीं, तो उनके लिए किसको दोष देंगे, किसके ऊपर FIR कराएंगे, किससे हम उसका मुआवजा मांगेंगे? और कितनों का 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च हो गया कोरोना पीरियड में। प्रकृति का प्रकोप है, उसको सह लेते हैं, उसको सह लेते हैं। लेकिन जहां 100-200 रुपए की बात आती है, वो नहीं सह पाते हैं। साहब कहते हैं कि हाथी अपनी चाल चलत है, कुकुर भूखे तो भूकने दो। संसार के लोगों को बोलने की आदत है। दूसरों के घर के झगड़ों में लोग बहुत बोलते हैं और अपने भी बोलते हैं। माता पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों को कच करते रहते हैं, जबकि हमारे मनीषियों ने, पूर्वजों ने कहा कि वानप्रस्थ का समय आ गया है। आपने बचपन देखा, जवानी देखी, बच्चे हो गए, और अब इससे आगे बढ़ने, अलग हटने का समय है। उसको वानप्रस्थ कहा गया। ये थोड़ा सा इससे अलग होकर के अपने खेतों में बैठिए, खलिहान में बैठिए, कहीं आश्रम हो वहाँ आइए जाइए। अब तो आबादी बढ़ गई, नहीं तो पहले लोगों के 2-2, 3-3 घर होते थे। एक को घर कहते थे, दूसरे को अहाता कहते थे।
वहाँ पशु भी रहते थे। जो घर का मुखिया है, वरिष्ठ है, वो घर में नहीं रहता था। घर में बहुएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको अपनी आज़ादी में छोड़ करके वो दूसरे घर में रहता था। भोजन के समय कभी घर में आता था, कभी भोजन वहीं पहुंच जाता था। ये मर्यादा की बात थी, अपने शांति की जगह थी। अब रात दिन उसी घर में पचे पड़े हो, बच्चों के बीच में। बच्चों की भाषा अलग है, उनका संसार अलग है, और हमारे बाल पक गए हैं। जब देखो तब उसी में घुसे पड़े हैं, तो फिर दोनों में टकराव होगा ही। संत इन सब चीजों को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। संसार नहीं समझाएगा। पास पड़ोस के लोग उस महिला से कहते थे कि तुमको मार दिया, तुमको मार दिया। ऐसा मारा भी नहीं, छू दिया, बस मार दिया, हो गया। बात तो अपमान की थी, लेकिन ऐसे वातावरण में कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। और जो होता है वो प्रकृति करती है न्याय, ऊपर वाला न्याय करता है। ऊपर वाला इसलिए कहते हैं कि हम इस उलझन से उठ करके ऊपर आ जाएं, दृष्टा भाव में आ जाएं। वो ऊपर वाला है। और देखें क्या होता है। ये कब तक दूसरों को मारता रहेगा, ये बेईमानी कब तक करता रहेगा, इसका गुस्सा कब तक बढ़ता रहेगा। कुछ तो उसका परिणाम आएगा। मैं भी उसको वही समझा रहा था, लेकिन उसकी पीड़ा कम नहीं पड़ रही थी। रोए जाए, रोए जाए। तो मैंने कहा चाहती क्या हो? तो जो संसार की परंपरा है, बदले का बदला, प्रतिशोध की भावना, वही उसकी मनसा थी। लोगों ने वही उसके दिमाग में भर रखा था। वो था ये कि आप पुलिस थाने में एफआईआर करा दीजिए, इसको जेल होना चाहिए। एक थप्पड़ मारने के पीछे मैंने उसको कहा कि जेल चला भी जाएगा ये, तो तुरंत उसकी जमानत हो जाएगी। और जो आप चाहती हो वो नहीं होगा। फिर आएगा दुकान के सामने, मोछ ऐंठेगा, छाती फुलाएगा, तो फिर तुमको कसक होगी। इसलिए शांत रहो, समझदारी से काम करो। अब उसको सौदा नहीं देना, वो दोबारा तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। नहीं समझ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे देखने में सभी ताला एक ही जैसे होते हैं, छेद सब में वही है, और जो ताला बनाने वाला, खोलने वाला होता है, वो अपने गुच्छे में सैकड़ों चाबियां रखता है। लेकिन ये नहीं कि जो चाबी डाल दो खुल जाएगा ताला। वो नापता है, डालता है, निकालता है। उन्हीं चाबियों में से कोई न कोई ऐसी चाबी जाती है कि ताला खुल जाता है। ऐसे शब्दों की चाबी है, और मन एक बंद ताला है। उस भीतर में कोई चूहा घुस गया है, वो उलझन मचाया हुआ है। वो चूहा कौन है? अपमानजनक शब्द है, हार गए हैं उसकी पीड़ा के शब्द हैं। और इसी प्रकार से संसार में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया की बातें हो सकती है। फिर मुझे याद आया, मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि तुम यहाँ पास में मसौली कस्बा है, वहाँ से सामान लाने जाती हो, थोक से ला करके बेचती हो। उस कस्बे में बीच बीच में सड़क पर कभी कभी गधे चलते हुए दिखते हैं। तो तुम मानो कि तुम मसौली सामान लेने गई थी, उधर से लौट रही थी, रास्ते में अचानक गधे ने एक लात मार दिया तुमको। अब ये तुम बताओ कि उस गधे के नाम तुम थाने पर एफआईआर रिपोर्ट लिखाने जाओगे? तो हंसने लगी हो। कहा साहब जी, कोई गधे के नाम एफआईआर होती है क्या? तो मैंने कहा तुम ये समझ लो कि जो लड़के आए थे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, वो गधे ही थे। वो चाबी उसके अंदर फिट हो गई, खुश हो गई, और तब उसने कहा कि ठीक है, हमारा मन संतुष्ट है। गधों को क्या एफआईआर करना, इनसे बातें क्या करना, कुत्ता काट ले,
सांड सींग मार दे, गधे लात मार दे। तो मैंने कहा कि तुम समझ लो कि वो लड़के नहीं थे, इंसान नहीं थे, गधे थे वो। अगर उनको इंसानियत होती, सद्बुद्धि होती तो उधार मांगने नहीं आते, शर्म लगती उनको। अब ये चीज बना करके कोई उसके दिमाग में डालने वाला नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हम स्वयं अपने अंदर में ऐसे शब्द रचें। और इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले अपने बीजक में ऐसे ऐसे चाबियां बनाई है जिसका एक नाम शब्द भी है, साखी शब्द रामायणी। संत लोग जो भी रचना करते हैं उसको शब्द कहते हैं, वो चाबी है। बहुत ऐसे शब्द हैं, गहो गुर ज्ञान लड़ने देव, और ऐसे ऐसे कितने शब्द हैं जिसको भजन भी कहते हैं, गीत भी कहते हैं। और हम तो वो शब्द याद करते हैं जिसमें जहर भरे हैं, उलझन वाले, उत्तेजित करने वाले, लड़ाई बढ़ा देने वाले। और यही समाज है जिसमें आला भी हुआ करता था पहले। आले में आला उदल की लड़ाई, और छत्तीसगढ़ में तो शायद उसका प्रचलन नहीं रहा होगा, है? तब तो छत्तीसगढ़ भी बहादुर है। आल्हा सुनते सुनते ऐसी उत्तेजना पैदा हो जाती थी कि जिसका दुश्मन आंखों के सामने जिंदा हो उसके जीवित रहने का धिक्कार है, ऐसे बोल देते थे। उसको नशा चढ़ जाता था और जाके कत्ल करके आ जाता था, फिर जेल। गुस्सा आने पर जो क्रिया होती है वो तो 2-4 मिनट में घट जाती है। गोली मारने में कोई बहुत मेहनत थोड़ी है। लेकिन जब जेल जाते हैं और वहाँ सलाखों के बीच में होते हैं, हथकड़ियाँ होती है, पिटाई होती है, भोजन नहीं मिलता है, और कुछ नहीं तो रात भर में जितने मच्छर है वही सब ठीक कर देते हैं। ऊपर से मच्छर है, नीचे से खटमल है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। बस 3 दिन के अंदर में लोग कहते कि नानी याद आ जाती है। फिर जिंदगी में वो आदमी कभी ऐसे कर्म करने के लिए कभी सोचता नहीं है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं। चाहिए तो ऐसा कि जीवन भर जितने शांत चित्त से यहां हम बैठे हैं, और ये स्वाभाविक है। अभी ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ दारू पिलाया गया हो या किसी को ऐसे विटामिन दिया गया हो कि दिमाग ठंडा हो गया है। ये जगह ऐसी है जहाँ संत होते हैं, ये इतना बनाया गया तो किसी के भीतर में गुलाब का फूल खिला होगा। अब कल हम लोग आए तो पहले देखते थे कि घर की डिजाइन कुछ और थी, आसपास में अच्छे घर बन गए। जिस घर में प्रवेश किए तो ऐसा लगा कि आज दीपावली है, बाहर भी दीपावली। और जब से कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है तब से बच्चों के मन में, सबके मन में, पड़ोसियों के मन में, गांव के मन में कुछ न कुछ तो दीप जले ही होंगे। दिन भर में 1 बार 2 बार तो संत याद ही आए होंगे। और जैसे हम लोग आए, देखे इतना सुंदर घर सजा हुआ है, और बैठे देखते देखते 10-20 बच्चे भी आ गए जो कभी छोटे थे तो हम लोगों के साथ मधुबन दौड़ते चले जाते थे। आनंद आ गया सब। मन की ये जो स्थिति बनती है ये होटल में जाने से नहीं बन सकती है। होटल से लौटते ही बस मन में यही पश्चाताप कि ठग लिया, खिला दिया सब कचड़ा और पैसा सब ऐंठ लिया। अस्पताल से लौटो तो यही पश्चाताप, कचहरी से लौटो तो यही पश्चाताप। दुनिया में जहाँ भी जाओगे ठगे जाओगे और मायूस होकर वहाँ से लौटना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर तो देना कुछ है ही नहीं है, सब कुछ ले करके जाओ, वो कोच भर के जाओ, आंचल भर भर लेके जाओ। प्रसाद ऊपर से मिलता है, और वो मिलता है प्रसाद कि जो जीवन भर याद रहता है, जीवन भर याद रहता है। इसको चोर भी लूट नहीं सकता है। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में
बाराबंकी जिले के किसी कस्बे में डकैती पड़ी। घटना सुनते ही मन को दर्द होता है। योगी राज में भी डकैती हो रही है, लेकिन हुई कैसे डकैती? जब उसका विश्लेषण आया तो पता लगा कि डकैतों का वो डकैत था, वो भी सरगना माफिया। और जिस घर में डकैती पड़ी थी उस घर में एक साधारण इंसान अंदर जा ही नहीं सकता था, इतनी बदबू। कहीं सफाई नहीं, कहीं चूल्हा चौका नहीं, कहीं नाली साफ नहीं। और पिता था, उसकी पत्नी रही होगी, 2 बेटियां थी, किसी की शादी भी नहीं की। शादी क्यों नहीं की? कि शादी करेंगे तो लोग घर पर आएंगे तो हमारा धन देख लेंगे, लूट लेंगे। शादी करेंगे तो बेटी को दूसरे घर जाना पड़ेगा, हमारा घर लूट लेंगे। कुल मिलाकर के मन में यही त्रास भरा था, यही भय भरा था कि घर में जो कुछ है लूट लेंगे। और घर में था क्या? वो भी माफिया था, कोई समय वो भी यही काम करता था। और जो चोर लोग थे, डकैत लोग थे, जो सामान सोना चांदी लूट कर लाते थे, सबको खरीदता था वो। कुल मिलाकर के उसके घर में जो वातावरण था वो भी नरक, जो काम था उसका वो भी शैतानी, और जो जिंदगी थी वो भी दुखदाई। और देखते 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 उसके नौकर पड़ोसी सब जी भर के उब गए। तो आकर के किसी ने डकैती कर दी, कस के बांधा, लटका दिया, कुछ मारा पीटा। तो कहीं कुकर के अंदर में नथुनी निकली, कहीं बाल्टी के भीतर में पैर वाला आभूषण निकला, कहीं पैसा निकला, कहीं कुछ निकला, कहीं कुछ निकला। 3 घंटे लगा करके सब ढूंढ करके और सब लेकर चले गए। जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर। संत श्री पलटू साहब कहते हैं कि टीप टाप रसान माखी मधुलैया। उन्होंने कहीं पेड़ पर मधुमक्खियों को देखा होगा, हजारों मधुमक्खियां। काम तो बहुत अच्छा है कि जहां नाली हो, कीचड़ हो, वहां से भी बैठ करके रस चूस लेती है वो। फूल से तो लाती है रस, लेकिन नाली से भी वो रस ले लेती है, गंदगी से भी रस ले लेती है। और वहां से ला करके पहले से भी जो घर बनाया हुआ है, वो घर बनाने में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बनाते हैं, उसमें वो रस भर देते हैं, उसको शहद कहा जाता है। इसको देख करके संत ने याद किया हुआ कि ऐसे ही आदमी केवल जिंदगी भर धन इकट्ठा करने में लगा रहता है। संत कहते टीप टाप रस आन माखी मधुलैया, एक ले गया निकाल सबे पछतैया। मोको भाव राग याही को निरख के, अरे हां पलटू माया बुरी बलाए तजा मैं निरख के। सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा, माया महा ठगनी हम जाने। ये माया, जिस चीज में मन लग जाता है फिर उसी में वो द्विगुणित होकर के, अनंत गुणित होकर के फिर वही करना वही करना वही करना। खाने में लग गया तो वही खाना, बदलता ही नहीं। इसलिए संत जनों ने, उसे तो डॉक्टर लोग भी इसका बहुत उपचार बताते हैं, खाना बदल बदल के खाना चाहिए। जो चीज़ें आपको बहुत प्रिय लगती हैं उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। बीमारी से, उलझन से बचना चाहते हैं तो जहाँ ज़्यादा दिन बैठते बैठते जाने का मन होने लगे, जाए बगैर मन नहीं माने, वहाँ जाना बंद कर देना चाहिए। तो संत जन इन सबको देख करके, समझ करके एक तरीका बताते हैं, जिसको साधन कहते हैं, संयम कहते हैं, एक तरीका कहते हैं। और इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मन अच्छा होगा। सवेरे से शाम के बीच में थोड़ी देर घर में सदग्रंथ हो,
उनमें ये सारी बातें जो सत्य हैं, सही हैं, होने वाली है, होकर रहेंगी, वो बताई जाती है। तो हमारे मन का जो जंजाल है वो धीरे धीरे तिरोहित होता है, टूटता है। फिर हम शुद्ध निर्णय में आते हैं, शुद्ध बुद्धि में आते हैं। और नहीं तो ऐसे लोगों के बीच हम बैठते हैं जहाँ रात दिन उल्टी सीधी बातें होती रहती है, और वही शब्द हमारे मन में भरते हैं, फिर उसी को उगलते हैं। वही झगड़ा है, वही कुकर्म है, और उसकी जो सजा है वो पूरे जीवन का नरक है। घर में भी नरक है, ऐसा नहीं कि कोई जेल जाए तो वही नरक है, घर में भी नरक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा 350 करोड़ रुपए एक आदमी के घर में मिला है। 350 करोड़ कागजी तो है वो, लेकिन अब उनके पास कोई ऐसे टैलेंट रहा होगा, क्षमता रही होगी, भले ही उन्होंने अपने मेहनत से कमाया हो पैसा, लेकिन पैसा को तो हमारे ऋषि मुनियों ने लक्ष्मी कहा, जो चलती रहती है, चलती रहती है, रुकती नहीं कभी। तो आपने क्यों रोका इसको? हवाओं को आप रोकेंगे तो आपका घर ये हवाएं गिरा देंगे। सूरज की रोशनी को रोकेंगे तो घर को जला देगा। पृथ्वी को रोकेंगे तो तूफान आ जाएगा। इनको चलते रहना चाहिए। धन को भी रोकने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी उलट जाएगी, पलट जाएगी। इस धन के साथ हमें अपने जीवन के तत्व को समझना है, इसके बगैर भी काम नहीं चलता है। धन का मतलब क्या होता है? प्लस, इंग्लिश में जिसको प्लस कहते हैं, जोड़ कहते हैं। धन उसे कहते हैं जिससे पति पत्नी जुड़ जाए, पिता पुत्र जुड़ जाए, भाई बहन जुड़ जाए, भाई भाई जुड़ जाए, गुरु शिष्य जुड़ जाए, उसको धन कहते हैं। और वो क्या है? सद्व्यवहार है, शील गुण है, सेवा भावना है, वो जोड़ देता है। मौन साधना है, वो जोड़ देता है। टूटते टूटते लोगों को जोड़ देता है। कौन जोड़ देता है? शील और सेवा भावना। हम लोग गुरुदेव जी के साथ किसी भक्त के घर में जाते थे। पति दिवंगत हो गया था, छोटा सा बच्चा था अभी, और माँ ने बड़ी हिम्मत के साथ में खेती संभाली, गृहस्थी संभाली, बच्चे को बड़ा किया। बहुत सेवा करती थी संतों की। इतना जांगर उसको कहते हैं, इतना जांगर मिला था। वो मन की श्रद्धा है, आस्था है। मन में आस्था हो तो कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, कमजोर नहीं होता है। और आस्था जहां कमजोर पड़ने लगती है, विश्वास टूटने लगता है, आदमी गिर जाता है। घरों में महिलाओं को देखा है, जब तक बहू नहीं आती है, वो 60 साल की महिला हो, 75 साल की महिला हो, 85 साल की महिला हो, और मैंने देखा है कि बिल्कुल जैसे जेसीबी मशीन काम करता है ना, वैसे काम करती है। खूब दमखम के साथ काम करती है, क्योंकि उसी के ऊपर घर निर्भर है। जैसे ही घर में बहू आती है, भले ही सासू की उम्र अभी 45-50 की ही क्यों ना हो, क्योंकि आस्था खत्म होने लगती है। अपने अंदर का ईगो बढ़ने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इसको सोने के आभूषण दिए हैं, इसको साड़ी दी है 1000 की। अब जैसे घर में बहू आई तैसे बूढ़ी हो जाती है। अब पड़ी रहेगी, पानी यहीं ले आओ, चाय यहीं ले आओ, खाना यहीं लाओ। तो बिना मौत का मौत नहीं है ये। जब हाथों को चलाओगी नहीं, चलोगी नहीं, करोगी नहीं, तो टकराव भी होगा और मन मरेगा। यही मौत है जिंदगी की, यही नरक है। बहू आने का अर्थ यह नहीं कि घर में कोई नौकरानी आई है। बहू आने का अर्थ है कि एक ऐसा घर में सदस्य है जो रूपांतरित होने आया है। कल को वो सासू बनेगी, तो आप अपनी सेवा से, अपने शील गुणों से, अपने जीवन के अनुभवों को धीरे 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 उसी के साथ रहकर उसमें उतार दीजिए। वो सासू बन जाएगी और आप सन्यासिन बन जाओ। सन्यासिन बनने का मतलब है कि घर के काज से, घर के भार से, घर की जिम्मेदारी से ऊपर उठ जाओ, भजन करो।
और देखिए आपके सामने ही सासू के सामने ही बहू इतनी लायक हो जाती है कि दुनिया देखने लायक। उस घर में हम लोग जाते थे, फिर 5-10 वर्ष जाने का अवसर नहीं लगा, पर धीरे धीरे सुनने में आया कि लड़का बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, बहू घर में आई और इतनी निकृष्ट निकली वो बहू। और वैसे भी कहते बद अच्छा बदनाम बुरा। कोई एकाध घटना हो गई होगी कि लोगों ने उसको निकृष्ट कहना शुरू कर दिया, और वो यही था कि उसके घर में आते ही केवल 3 दिन बीते थे और 3 दिन के बाद सासू बहू के बीच में बोलचाल बंद हो गई। बहू खाना बनाती थी, छोड़ देती थी रसोई, सासू जा करके निकाल के खा लेती थी। वो परोसती नहीं थी सासू को। सारे गांव वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे कि संतों की इतनी सेवा करी, इतनी सुशील महिला, कभी गांव में किसी से इसकी लड़ाई नहीं हुई, पति नहीं था फिर भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि घर में कोई मालिक नहीं है, और ऐसे को ऐसी बहू मिल गई। शिकायत और ऐसे अफवाह या सही हम लोगों के पास बात पहुंची, हम लोगों के मन में भी पीड़ा हुई। कहते सेवा का फल मेवा मिलता है और ऐसा हो रहा है। ऐसा सुन करके भी जो घबराए नहीं और झूठ पर विश्वास नहीं रखे, उसको सत्य कहते हैं। झूठ में भी सत्य हो सकता है। जैसे आप मिठाई देखते हो तो आजकल मिठाई का बहुत शोदार डिब्बा होता है। 10 रुपए की मिठाई में 50 रुपए का डिब्बा लगा देते हैं, और पता चला कि 10 रुपए की मिठाई में 10 पैसे की भी मिठाई नहीं है, सब कूड़ा है। दिखाने का अवसर। आजकल जो गिफ्ट चलते हैं बर्थडे के दिन में देख लीजिए, लोगों के शादी विवाहों में देख लीजिए, सबसे खराब किस्म का सामान सबसे अच्छे पैक में आता है। इससे अच्छा है कि आप जाकर के केवल एक प्यार भरे 2 शब्द बोल दीजिए, कुछ और सहयोग कर दीजिए। पैसा बर्बाद क्यों करते हो ये पाखंड में, आडंबर में? लेकिन प्रचलन है। ऐसे ही मीठे मीठे शब्दों में लोग सत्य समझ लेते हैं और उलझे हुए शब्दों में, कटु शब्दों में लोग सत्य नहीं ढूंढ पाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। हमने सुना तो मन में ऐसा लगा कि होना तो नहीं चाहिए। फिर उसी रास्ते से कहीं जाना था तो हम लोग अचानक पहुंच गए उसके घर पर, और सुनते थे कि सासू बहू में कुत्ते बिलार जैसे दुश्मनी है। लेकिन जैसे पहुंचे मैंने देखा कि सासू के मन में एक रत्ती पर भी कोई अमर्ष नहीं है, दुख नहीं है। उतने ही खुशी के साथ जैसे संत के आने पर घर में कोई भगवान उतर गया हो, एकदम झट से उसने आनंद फानंद में सफाई करके कालीन बिछा दी, फिर हम लोगों को बैठाया। मन में सोच ही रहा था कि ये समाचार तो गलत लगता है, इसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं लग रही है। फिर घर के अंदर से पका हुआ दूध लेकर के आई। पहले ज़माने में यही सबसे पहले लोगों को खाने पीने में मिलता था, जलपान नाश्ता में। मलाईदार दूध चीनी डाल करके हमारे ही सामने बैठकर फेंटने लगी हो। उसकी जो बहू थी घर से बाहर जाए, बाहर से भीतर जाए, हम लोगों के पास नहीं खड़ी हुई। घर से बाहर नहीं आती तो भी दिक्कत नहीं थी, बाहर आती तो घर नहीं जाती। लेकिन उस बहू के अंदर में जो छटपटाहट थी वो उसको रुकने नहीं दे रही थी। आना जाना 3-4 बार हुआ, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि कुछ न कुछ तो मामला है जरूर दोनों के बीच में। कम से कम एक बार हाथ जोड़ करके संतों को प्रणाम कर लेना चाहिए। बहू को आती है, जाती है, देखती है, लेकिन टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखती है। तो मैं समझ गया मामला तो है जरूर कुछ इसमें। भीतर चली गई, धीरे से चुपके से उसके कानों में मैंने पूछा कि तुमने अपने बेटे की शादी कर ली, ये बताओ तुम्हारी बहू कैसे है। मैंने धीरे से पूछा कि बहू सुन ले।
वो इतने चहक कर बोली, साहब बहू मत कहिए, वो तो हमारी बेटी है। और ये बात तो बहू सुन ली, और जैसे ही सुनी ऐसे तड़ाक से आकर के अपने सासू के पैर पकड़ के इतनी जोर जोर से रोने लगी, तो हम लोग तो डर गए। मैंने कहा, पगली रोती क्यों है? तेरी सासू ने कोई तुम्हारी बुराई थोड़ी करी है। उसने कहा, साहब यही तो आज हमारे भीतर में वो पीड़ा पैदा हो गई कि 3 साल से मैंने इनको अपने हाथों से पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, और मैं नहीं समझ सकी कि मेरी माँ से भी बड़ी माँ यह है कि इसके दिल में बेटी की जगह है मेरे लिए। छोटी छोटी बातों पर मेरी माँ उलझ जाती थी, और ये कभी उलझी नहीं, और इनके दिल में मेरे लिए ऐसी जगह जिसने पानी नहीं दिया हो कभी। अगर ये थोड़ी सी भी बुराई कर दी होती तो लगता कि हाँ मैं सही हूं, लेकिन आज तो इसने मुझे हरा दिया। रोने के अलावा और कोई हमारा उपाय नहीं कि मैं अपने अंदर के इस क्लेश को दुख दूर कर सकूं, पाप को निकाल सकूं। उस मां ने उस बेटी के ऊपर, बहू के ऊपर हाथ फेरा, कहा, बेटी ऐसी बात नहीं है, तूने सारी जिम्मेदारी ले ली, मुझे तो केवल भोजन करना है, खाना है। मेरे भीतर का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है। त्याग में कोई दुख नहीं होता है, लेकिन वो त्याग होना चाहिए सहानुभूति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, क्योंकि एक दिन तो पूरे संसार का त्याग करना है। ऐसे ही कोई ले ले, कोई हर्ज नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में ऐसे ऐसे आख्यान दिए हैं कि राजा के घर में 9 लखा हार चोरी करके जा रहा था, लेकिन राजा को संतों ने सिखाया था कि सुबह सुबह जिसके दर्शन हो भगवान है। वो 9 लखा हार लेकर जा रहा है और राजा उसके पीछे फूल के हार लेकर के भगवान भगवान क्यों चले जा रहे हो, कुछ तो हमारा सम्मान ले लीजिए, आप हमारी पूजा ले लीजिए। वो चोर जान गया कि अब हम भाग नहीं पाएंगे, तो राजा के चरणों में समर्पित हो गया और राजा को अपनी पूरी बात बता दिया, मैं तो चोर हूं। उसने कहा, नहीं, आप तो हमारे भगवान हैं, आप चलिए सिंहासन पर बैठिए, एक बार आपकी आरती हम कर लेते हैं। तब चोर का दिल बदल गया कि मैं चोरी करने आया था और राजा बार बार हमको ऐसा कर रहे हैं। आज अगर हम चोर हैं तब ऐसा हो रहा है, सचमुच में हम अच्छे इंसान बन जाते तो हमें क्या मिलता? दिल बदल गया उसका। संत महापुरुषों ने अपनी जिंदगी ऐसे जी है और इसलिए उनको हम अपने हृदय का देवता मानते हैं। आज उनके घर के आने पर सदगुरु विशाल देव कहते हैं, भयो मनोरथ पूर्ण सब ही जब गुरु आए के चरण धारे। इससे अच्छा धन क्या हो सकता है कि इतने बरसों से जिसके भीतर का जहर नहीं निकल रहा था वो बहू और आज आकर के चरणों पर रो रही है, क्योंकि सासू के दिल में जहर था ही नहीं है। भाई, जिस साबुन से आप कपड़े धोते हो, साबुन ही गंदा हो तो कपड़ा कैसे साफ होगा? तो बेटे वैसे हों, बहू वैसे हों, लेकिन कम से कम आप तो ऐसा ना हो। सदगुरु कहते हैं कि वह निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में ऐसा, वह तो वैसा हो रहा तू मत हो अयान। लेकिन हम लोग तो क्या है कि जो घर में ट्रांजिस्टर रखा होता है, रेडियो, खोटी ऐठा जाता है तब बोलता है, कहीं BBC लंदन में बोलने लगता है, कहीं रायपुर आकाशवाणी बोलने लगता है, लेकिन अपने आप नहीं बोलता है। जब उसका खूंटी ऐंठते हैं तब बोलता है। तो ये बच्चे हैं, ये बाहर के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, हम बन गए हैं ट्रांजिस्टर, रेडियो। जब वो ऐंठते हैं तब हम बोलने लगते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बूढ़ी माँ को बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। मैंने देखा एक बार बूढ़ी माँ डंडा लेकर के अपने नाती को इतनी जोर से दौड़ाई, पकड़ नहीं पाई तो डंडा फेंक करके मारी। अगर डंडा लग गया होता तो फ्रैक्चर जरूर हो जाता। फिर इतनी जोर से गुस्साई, डंडा नहीं मार पाई कि पकड़ पा गई तो तुझको कच्चे खा जाऊंगी मैं सुन रहा था। मैंने कहा कि माँ, आपने तो हमारे बड़े साहब से कंठी माला पहनी है, खाती है कच्चा क्या? तब एकदम से बोल लगी, साहब तुम हो जुबान पकड़ते हो, अपने नाती को कोई कच्चा खाएगा? ये भीतर और बाहर के अंतर को जो सामंजस्य पूर्ण नहीं समझ पाया वो फंस जाएगा, वो उलझ जाएगा।
तो कभी कभी माँ बाप के कटु वचन में भी वो आशीर्वाद होते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी को, दिशा को, दशा को बदल देने वाले होते हैं। तो कोई भाग्यशाली बेटा हो, कोई भाग्यशाली बहू हो, तब इस रत्न को पहचान सके। और नहीं तो कोई एक असरफी ला करके अखबार के कागज में लपेट कर आपको दे दे, तो बहुत दिनों तक तो आप इसी वहम में पड़ो रहोगी, को रखा रहने तो कभी देख लेंगे। हमारी ज़िंदगी के साथ आज के कोई 25 साल पहले की घटना है। रायबरेली में एक तालुकेदारिया हुआ करती थी, उनकी धर्मपत्नी राम दुलारी देवी गुरुदेव जी के भक्त थी। आया जाया करती थी। एक बार रुमाल में, ऐसे पुराने रुमाल में कुछ होगा, हमारे सामने रख दिया। बोली साहब इसको छोटा सा भेंट है, सेवा में लगा लीजिएगा। आश्रम में भी उसने बहुत सहयोग किया, आश्रम निर्माण में। ऐसे फेंक करके बोली सेवा में लगा लीजिएगा, लेकिन मेरे जिंदा रहते किसी को बताइएगा नहीं। 2 बातें बोलती, एक तो तुच्छ भेंट, छोटी भेंट, एकदम पुराने से रुमाल में बंधा हुआ है, लेकिन फिर बोलती है किसी से बताइएगा नहीं। तुच्छ भेंट बोल दिया, इसलिए मन ये रहा कि चलो ठीक है, झोली में रख लेते हैं। 2-4 दिन व्यस्त थे, उसको देखने का समय नहीं मिला। और तब हम लोग ज़्यादातर बाग बगीचों में ही रहते थे। झोली कहीं पड़ी है, हम कहीं सेवा में लगे हुए हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं। एक दिन याद आया कि उस माँ ने कहा था कि इसमें कुछ भेंट है, लगा देना। देखें क्या भेंट है, किसी से बताना नहीं, तो देखें तो क्या है। जब रुमाल को मैंने खोला है तो आंखें फट गई। उस रुमाल में सोने के 2 कड़े थे, और जब तौलाया गया तो पता लगा कि 7-7 तोले के थे। 14 तोला सोना था वो। आज तक मुझे याद आता है कि ये सचमुच में त्याग है। वो रजवाड़ी घर की थी, और उसको लगता था कि जिंदगी तो हमारी चली जाएगी, लेकिन कुछ तो हमारे साथ रह जाने वाली चीज हो, और ये भावना है। वो एक फटे और पुराने रुमाल के अंदर वो चीज थी, इसलिए हमने कभी खोला नहीं उसे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें अपने कटु वचन में, गाली में, मार में, डांट में, डपट में हमारी माएँ, हमारे पिता लोग, हमारे गुरुजन हमें दे जाते हैं, हम खोलते नहीं उसे। उसने कहा था किसी से बताना नहीं, हम सबसे बताते हैं। मेरी माँ तो बहुत गाली देती है, मेरे बाप तो पूरे कसाई हैं। ये वैसा भेंट है जो भेंट उसने दी थी, वो तो सोना था, लेकिन ये हीरा है। और ये हीरा हम लोग कचड़े में फेंक देते हैं। साहब कहते मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। इसको बांध करके रखना कि कोई आपको कटु वचन बोलता है, गाली देता है, तो पुराने फटे रुमाल में कोई हीरा है, और इसको ठीक से बैठकर देखना, नहीं पहचान पाना तो किसी हीरे पारखी को जाकर के दिखाना। वो आपके दिल में इसको सजा देगा और ज़िंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। सबके घर आंगन में ये स्वर्ग उतरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपके साथ अभी के लिए इस चर्चा को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।